ये 2024 किधर करवट बैठेगा इस बार? सब हमें तो जो विकास करागा उसी के साथ है। बाकी तो है ही तमाम विकास के साथ है हम तो। विकास हुआ रामपुर का? विकास कहाँ हुआ, कुछ भी ना हुआ, कोई विकास ना हुआ। क्या कहेंगे सर आप? विकास के मुद्दे पे ही काम करेंगे। विकास जो करागा, डेवलपमेंट तो हुआ है पहले से। विकास के साथ है, हम किसी धर्म के साथ नहीं है। जनाब तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं विकास हुआ है। नहीं, कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं कहीं नहीं हुआ। हुआ तो है विकास, काफ़ी विकास हुआ है। मुसलमान धर्म के नाम पर वोट डालेगा इस बार या फिर विकास के नाम पर वोट डालेगा? देखिए, मुसलमान का तो कुछ पता नहीं, हम तो धर्म के ऊपर राजनीति करते नहीं। धर्म के ऊपर राजनीति करते नहीं। जो विकास करेगा उसके साथ। अच्छा, तो विकास किसने किया? अब विकास तो इस टाइम जो है मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है विकास? अच्छा अच्छा, मोदी जी कैसे विकास कर रहे हैं? क्या आप डिफिनेशन देते हैं विकास की? क्या उन्होंने ऐसा करके दे दिया आपको जो मुसलमान आज मोदी जी के बात कर रहा है कि मोदी जी एक ऑप्शन के तौर पर है? नहीं, वो सही हो रहा, जो भी हो रहा ठीक हो रहा, कोई वो नहीं है। सीए आ गया, सीए के ऊपर कोई दिक्कत नहीं? उसमें मुसलमान को कौन सा नुकसान है? कौन सा बाहर निकालना है मुसलमान को? ये तो मुसलमानों को सीए से कोई दिक्कत नहीं? ये तो सब अफवाह रामपुर है। के मुसलमानों को सीए से कोई दिक्कत नहीं। सर आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम है इम्तियाज हुसैन चिंटू, मैं जिला पंचायत मेंबर हूं 2000 से। तो इम्तियाज भाई बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं? मुसलमान किधर जा रहा है, आप किधर जा रहे हैं? रामपुर शहर जो है ये बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। इस शहर में बहुत उन्होंने काम किया। हमारे बिलासपुर के मंत्री हैं सरदार बलदेव औलख जी, उन्होंने ही बहुत काम किया। रामपुर के अंदर क्या है कि कोई धर्म जाति भेदभाव पर चुनाव इसलिए नहीं होता कि यहाँ जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो सबके काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, आते हैं, सबसे मिलते हैं, सारे लोगों के काम होते हैं। तो यहाँ धर्म और जाति वाला रामपुर के अंदर ये फैक्टर ज़्यादा चलता नहीं। दूसरा काम की बात है, काम भी काफ़ी हुए। आप देख रहे हैं तमाम फ्लाई ओवर बने, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सड़कें बन रही हैं, लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। तो लोगों को जो फ्री अनाज मिल रहा है, मुसलमानों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, सभी का हो रहा है उसमें। हिंदू मुस्लिम सब, कोई भेदभाव से किसी को कोई चीज़ नहीं दी जा रही है कि साहब ये मुसलमान को है तो उसे हिंदू को नहीं है, या हिंदू को है तो मुसलमान को नहीं है। हम काम कराते हैं, सबका काम कराते हैं। राशन कार्ड हैं तो सभी बिरादरी के लोगों के हैं और सभी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो रामपुर जो है वो एक अलग शहर है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि मुसलमानों को डर लग रहा है, रामपुर में मुसलमानों को दबाया जाता है और राजनीति में आने नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है। रामपुर में कोई ऐसी बात नहीं है। नाम क्या है सर आपका? इकबाल हुसैन नाम है मेरा। इकबाल भाई, इस बार क्या लग रहा है? सर, विकास की तौर पे वोट जाएगा और विकास हुआ भी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छा काम करेंगे। मोदी जी के बारे में आपने तारीफ की है। कुछ तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम का भय फैलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामपुर की जनता पे तो खैर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं है। रामपुर की जनता पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। नहीं है। तो इस बार किसको चुनने का इरादा है? साहब, मोदी जी जिंदाबाद है। क्यों है मोदी जी जिंदाबाद? अरे साहब, विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत काम करा है। आप बहुत मुसलमानों का दिल भी तोड़ रहे हैं, ऐसा बात बोल के। अरे साहब, वो तो राजनीति में सब चलता ही है साहब, कोई बात नहीं है। अब एक और भाई आ गए, क्या नाम है आप सर का? जी, मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, यहाँ पर तो मोदी जी की बारे में तारीफ हो रही है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी की यहाँ लहर है। और जो यहाँ पर हमारे प्रत्याशी माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी, वो रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर रामपुर में काम किया और ऐतिहासिक काम कराए हैं। और इसीलिए हर समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन दो आप देखें, इतिहास अगर देखें रामपुर का, तो 12 से ज़्यादा मुस्लिम चेहरों ने यहाँ नुमाइंदगी की है। अब लोधी जी को आपके बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों को डर नहीं लगता क्या यहाँ? देखिए, जो लोधी जी का किरदार है वो बहुत ही उन्होंने मुसलमानों को प्रभावित किया, उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है और रामपुर में मुसलमानों गांव में ऐतिहासिक काम भी कराए हैं उन्होंने।
और वो जनता के लिए नहीं, रामपुर के एक एक वासी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहे हैं, और इसी वजह से वो रामपुर से इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। दूसरी पार्टी का कोई मिल ही नहीं रहा है कोई, और आप लोग बताइए कि क्या इस बार लग रहा है? आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए तो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी तो मुसलमानों की है ही नहीं। सर सब जब यही कि सब ये विकास के लिए कहना, तो हमारी भी तो मर्जी विकास की है। आप किधर? अरे इधर ही हैं मोदी जी की तरफ। हाँ, अभी मोदी अभी तो आप कह रहे थे कि विकास हुआ नहीं है। यहाँ पे 5 लोगों से बात कर ली, कह रहे हैं विकास हुआ है। हमारे यहाँ विकास, हम तो देहात के रहने वाले हैं ना, देहात की बात कर रहे हैं हम। मैं बताऊं, शहर मोदी जी ने काम किया कि नहीं किया? मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं, कि सांसद ने काम किया कि नहीं किया? सांसद भी काम कर रहा है। तो लोगों की राय है, ये अलग अलग जगहों पर है। मैं इस समय मुर्तज़ा स्कूल के पास में खड़ा हूँ। रामपुर का ये इलाका है, और रामपुर में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, जो खिचड़ी पक रही है, वो इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरती है, और इन्हीं गलियों में तय हो रहा है आने वाले भविष्य का नेता। आखिर वो नेता कौन होगा, उसके बारे में चर्चाएं गली गली कूचों कूचों में हो रही है। और यही न्यूज़ नेशन की टीम बड़े मियाँ कहाँ चले की हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बातचीत की मुर्तज़ा स्कूल के पास में, रामपुर में। अब दूसरी जगह चलेंगे, वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार रामपुर का मूड क्या है। चलिए हमारे साथ। जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब। बड़े मियाँ कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि क्या चल रहा है इस समय? क्या चुनाव को लेकर के क्या दिमाग में आ रहा है? कौन जीत रहा है यहाँ से, रामपुर से? साहब पता नहीं इस बारे में। अच्छा, आप तो वोट डालेंगे ना? हाँ। तो किसका दम है इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कौन? साहब बीजेपी है साहब। मोदी जी हैं? हाँ मोदी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? यार गरीबों के हमदर्द हैं, वो राशन भी दे रहे हैं। गरीब आदमी को और क्या चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या रहा? मेरा नाम खिल्लू है। खिल्लू भाई। जी। तो खिल्लू भाई, बीजेपी को के समर्थन में आप बात कर रहे हैं, क्या रोजगार ठीक चल रहा है, खाना पीना सही है, सब कुछ ठीक है? भाई देखो, महीने का हमें राशन मिल जाता है, महीना भर का हमें राशन मोदी जी की तरफ से मिल जाता है। अब हमारी 150-200 रुपये कमाने वाले हमारे बच्चों का पेट पल जाता है। इस वजह से हम वोट भी मोदी जी को दे देंगे। क्या लग रहा है इस बार वोट बन गया तुम्हारा? हमारा वोट अभी नहीं बना। तो चाचा, ये बताइए कि आजम खान भी तो बड़े नेता रहे, उनके और लोग भी अब लड़ रहे हैं। रामपुर के लिए कुछ नहीं कराए हमारे। क्यों नहीं किया? वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ बनाया। देखिए, ये बिजली लगा दी, आज बिजली के ज़्यादा पैसे हम आजम खान की वजह से दे रहे हैं। इतनी महंगी बिजली करा दी, सीवर लाइन खुदवा दी, इसमें ज़मीनों में पैसा दबवा दिया। ना कोई रामपुर में कारखाना खोला आजम खान ने, ना कुछ खोला। उनके हाथ में सब कुछ था, अगर वो चाहते तो गरीब को लगवा देते कहीं पे। वही गरीब आदमी, हमारी चाय पे होटल पे ज़िंदगी कट रही है। हम फैक्ट्री में करते तो 15,000 रुपये कमाते नहीं। हवा किसकी चल रही है? हवा तो साहब यहाँ बीजेपी की है ज़्यादातर। रामपुर में बीजेपी की हवा है? जी। पहले तो नहीं हुआ करती थी। पहले नहीं हुआ करती थी, अब देखो। हाँ, अब यह है, पुलिस में अगर हम ज़रा भी जाएंगे तो हमारी पुलिस में भी सुनवाई हो जाएगी। सुरक्षा सामने है। सुरक्षा सामने है, कोई ऐसी नहीं है। सुरक्षा का भी अच्छा इंतज़ाम है। गरीब के साथ कोई वो नहीं है, भेदभाव। गरीब की भी सुनवाई होती है सरकार में। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक भाई, 2024 में किसकी हवा चल रही रामपुर में? रामपुर में रामपुर में हवा क्या, मोदी जी की हवा है। मतलब ये हर जगह तुम्हें देख रहे हैं मोदी जी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब भाई ये है कि आजम खान साहब का तो दबदबा था एक समय। मतलब ये है ना, वो तो अब आपको मालूम है कि हर इंसान एक सा नहीं रहता है। मतलब ये है कि हर वक्त एक सा नहीं रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा मतलब ऐसा हो जाएगा, ये है। हाँ, अभी क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं क्या, मतलब ये कि अब देखो, मतलब ये कि वैसे तो मोदी जी का मतलब है, मोदी जी। सीएए आ रहा है, बता रहे हैं सब लोग, हैं, मुसलमानों को काफ़ी एतराज़ है इससे, सीएए आने से। हाँ, आपको एतराज़ नहीं है? अब ये नहीं मालूम भाई वो क्या है, हमें हमारी खुद समझ में पहले भी आया था वो। हाँ।
पहले भी वो चीज़ मतलब उठाया था उसका, वो मतलब ये कि अब हमें खुद समझ में नहीं आ रही है क्या है, मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है मतलब क्या चीज़ है इस वो। बार किसकी हवा है यहाँ रामपुर में, किसकी हवा है? रामपुर में किसकी हवा था? रामपुर में हमें ये भी नहीं मालूम कौन खड़ा हो रही है अभी। हाँ, ये भी कब मालूम है कौन खड़ा हो रही है। किसकी तरफ? जी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी? मतलब ये है कि बीजेपी को देते हैं वोट। जी बीजेपी को दें? जी जी, बीजेपी को वोट देते हैं हम। तो मुसलमानों को इतना पसंद क्यों आने लगी बीजेपी, क्या हो गया? मुसलमान, क्या वजह क्या है? मुसलमानों मतलब ये है, मोदी जी का ये कहना है मैंने कोई चीज़ बांटी है तो ये नहीं देखा है कि मुसलमान है या हिंदू है या सरदार है। हाँ, सबको दिया है, ये है जी। उन्होंने ये नहीं देखा है, वो नहीं करा है, मतलब ताव भाव भेदभाव नहीं करा है, मतलब ये है। बड़े मियाँ कहाँ चलेगी टीम इस समय रामपुर में मौजूद है। जिस तरह के राजनीतिक समीकरण रामपुर में देखे जाते रहे हैं, कद्दावर नेता आजम खान भी एक समय था जब यहाँ पर उनकी तूती बोलती थी, लेकिन इस समय काफी नाराज चल रहे हैं लोग। लेकिन क्या आवाम सोच रही है? इस समय हम रजा मंजिल और रजा लाइब्रेरी की तरफ मौजूद हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नाम क्या सर आपका? फरहत अली खान। फरहत भाई, ये बताइए कि रामपुर में क्या पक रहा है इस समय? देखें, रामपुर में पक नहीं रहा है बल्कि पका पकाया मिल रहा है। हाँ, तो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पकवान तो अभी ईद और दिवाली पे होंगे, वो होली पर होंगे। ये राजनीतिक पकवान है। हाँ, राजनीतिक पकवान में एक तरफा चुनाव है और यहाँ पर जो घनश्याम सिंह लोधी जी हैं वो बहुत ही बढ़िया वेल बिहेव्ड हैं और अनुशासित हैं और उन्होंने रामपुर में साबित किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीता जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए मजबूरी बन गया मोदी जी? अब जाना ही पड़ रहा है, कोई है ही नहीं चेहरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी मजबूरी बन गए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्या कोई नेता नहीं रहा क्या? आजम खान तूती बोलती थी उनकी, आजम खान की यहाँ पर तो लोग कहते थे कि आएगा कोई नेता तो आजम खान ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? खैर, ये सवाल बहुत बड़ा है। आप पहले अपना नाम बताइए। तारुफ। मेरा नाम नदीम है, मैं यहाँ नगर का प्रभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और बहुत अंदर तक सुनता हूँ, बहुत गहरी सोच रखाते हैं माननीय मोदी जी। उनका जो किया हुआ काम है वो सीधा रूट लेवल पे पहुँचता है, सीधा रूट लेवल पे पहुँचता है, यानी गांव गांव, गली गली, अगर कोई नाम देखेंगे तो मोदी जी है। अब रही बात रामपुर की, रामपुर में ये बात बिल्कुल सही कही मेरे भाई फरहत भाई ने, ये बहुत बड़ा चेहरा है रामपुर का। तो ये समझ लीजिए इन्होंने जो बात कही ये बिल्कुल सच्ची थी कि माननीय घनश्याम सिंह लोधी जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने 1.5-2 साल में पब्लिक के दिल में वो घर कर लिया है, रात दिन एक करके 7, 8, 9 सभाएं डेली की करना, यानी एक यंगस्टर के लिए इतना नहीं होता। हिंदुओं का विकास कर रहे थे कि मुसलमानों का कर रहे थे? दोनों खुश हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के तो प्रतीक बन चुके हैं वो। तो आजम खान का क्या हुआ फिर? आजम खान हालांकि जेल में है, उनके बेटे भी जेल में, लेकिन क्या हुआ? आप लोग तो कहते थे कि आजम खान हमारे मसीहा हैं। जी था। अभी कौन है आपके मसीहा कौन है रामपुर में? ऊपर वाला है। 2024 का जो इलेक्शन है, किसको चुनने का प्लान है? जो अल्लाह करेगा बहुत बेहतर करेगा। और लास्ट की बात है, बताएंगे नहीं? लोधी जी इंशाल्लाह जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? जी। आप क्या कहेंगे? भाई मोदी जी जीते ना, हम तो यही कहेंगे। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मुसलमानों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी है और मोदी जी का नाम भी है। आखिर वजह क्या है कि मुसलमान तो कहते थे कि मोदी जी को वोट नहीं देते? ना, ऐसा कौन सा मुसलमान है? ऐसा तो कोई नहीं कहता। ऐसा तो नहीं है कि बटन कहीं और पर, नाम कहीं और पर? ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं। आप बताओ। ये साहब घपला ऊपर का नाम क्या आपका? नाम मोहम्मद गुलवेश है। मोहम्मद गुलवेशी। ये बताओ क्या लग रहा है इस बार? ये तो साहब अल्लाह ही जानता है, हम तो जिसको वोट देना जानते हैं उसको ही देंगे साहब। बड़े मियाँ, आप मुझे एक बात बताइए, बड़े मियाँ हैं आप, कि रामपुर में एक समय था जब बीजेपी ना के बराबर थी, था कि नहीं था? लेकिन आज ऐसा समय क्यों आया? 2014 से देख रहे हैं लगातार बीजेपी जो है अपनी जड़ें जमाती जा रही। देखिए, बदलाव होते रहे हैं, हमेशा से हर सदी में बदलाव होते हैं। बदलाव जब होते हैं तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को देखते हैं, कहीं चोरियां नहीं निकल कर आती हैं,
कहीं कमियां नहीं निकल कर आती हैं, और जिसमें कमी निकल कर आती है, जो चोर होता है वो जेल होती है उसके लिए। एक फायर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज़ और दूसरी बात जो आपने कही, माननीय मोदी जी क्यों इतना और ऐसी खुशी क्यों सबके चेहरों मुसलमानों के, वो इस वजह से माध्यम इतने बड़ा यहाँ पर मौजूद है माननीय मोदी जी का, यानी माननीय सांसद जी के रूप में, माननीय घनश्याम जी के रूप में, कि उन्होंने उनकी योजनाओं को इतना यहाँ फैला दिया, इतना लोगों में विकसित कर दिया कि विकसित भारत के लिए। इसी पे आ रहा हूँ, योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तमाम तरह की योजनाएं, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर घर घर राशन हो, क्या राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा। मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा। मुसलमानों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा, सबको मिल रहा है। मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं आप लोग कि नहीं ले पा रहे? देखें, अभी आपने मुझ पर सवाल छोड़ा था कि क्या मजबूरी है मोदी जी। मैं बिल्कुल योजनाओं की बात कर लीजिए। योजनाओं पे आऊँगा। इसलिए मजबूरी है मोदी जी कि हम सब लोग ईमानदार मुसलमान हैं, और ईमानदार मुसलमान को अगर स्वास्थ्य योजना मिलेगी, शिक्षा योजना मिलेगी और हमें आवास योजना मिलेगी, तो लाजमी सी बात है कि हम ईमानदारी के साथ उनका चुनाव करेंगे, वो चाहे घनश्याम सिंह लोधी के रूप में हो या किसी भी रूप में। मुसलमान को यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, जबरदस्त मिल रहा है। तो ये लोग हैं, ये आवाम है जो कि जिससे बातचीत कर रहे थे, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ा सा जो इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये है वो इतिहास जो कि रामपुर का बड़ा इतिहास माना जाता है। ये है रामपुर का किला, और किला के पास में है लाइब्रेरी। लोग जो यहाँ पर उनसे चौक पर बातचीत कर रहे हैं, मुसलमान, और जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह की तमाम योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उसको लेकर के वो आश्वस्त हैं। लेकिन बड़े मियाँ की टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, और जगहों पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े मियाँ कहाँ चले। आइए हमारे साथ। बड़े मियाँ की टीम अब आ चुकी है रामपुर के नसरुल्लाह खान बाजार के अंदर। केवल व्यापार ही यहाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। व्यापार के साथ लगभग 70% से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उनके दिलो दिमाग पर इस समय क्या चल रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर के, क्या मुसलमानों का इस बार का फैक्टर रहने वाला है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। एक बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं, और बड़े मियाँ कहाँ चले को लेकर के हम आए हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शावेज़ है। शावेज़ भाई, बड़े मियाँ कहाँ चले इस बार? बड़े मियाँ अभी तो चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या 2024 में क्या लग रहा है, किन किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोटिंग करेंगे? साहब, शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और रोजगार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और रोजगार, आजम खान ने शिक्षा और रोजगार पर काम किया साहब, उन्होंने किया, लेकिन बस अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो सही मोदी सरकार की स्कीमों का लाभ आपको मिल पा रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, पूरे तरीके से सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि शिक्षा और व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। शिक्षा और व्यापार की तरफ आइए, फटाफट बात करते हैं और कुछ और लोगों से भी। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है शहजाद। मैं इस समय रामपुर में हूँ और बहुत बड़ी बाजार है ये। बड़े मियाँ कहाँ चले? बस बाजार की तरफ ही चले। ये तो हो गई बात, लेकिन 2024 का इलेक्शन है, करीब है, क्या सोच रहे हैं इस समय, किन किन मुद्दों पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं? मुसलमान क्या सोच रहा है? सबसे पहले तो कारोबार होना चाहिए, कारोबार सबका सही होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट आए, लेकिन ये है कि सबके कारोबार चले। हमारी ये कोशिश है, चाहे मोदी जी से हमें कोई शिकायत नहीं, किसी पार्टी से कोई शिकायत नहीं, बस ये कि कारोबार होना चाहिए। कारोबार होगा, एक के साथ एक चेन बनेगी। आपके पास पैसे होंगे तो आप हमारे पास आओगे। अब जब पैसे ही नहीं है पब्लिक के पास तो कैसे आ जाएगी? कारोबार सबसे बड़ी चीज़ है। कारोबार बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, भाई भी हमारे साथ में हैं। भाई, क्या लग रहा है 2024 कहाँ, बड़े मियाँ कहाँ चले इस बार? बड़े मियाँ तो इस टाइम जायजा लेने गए हो आगे। देखिए, मेन बात ये है कि इंसान के बंदे के पास जो है जेब में पैसा होना चाहिए। इस टाइम बंदे के पास बिल्कुल जेब में पैसा नहीं है, ख़रीदारी कहाँ से करेगा?